नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरों के इस अड्डे पर। एक और बड़ी अपडेट लेकर हम आए। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे जानकार से जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ जी, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, सुशांत के मामले में जो अब ताजा अपडेट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ऐसे दो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कैसे बयान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आए हैं जिसकी अब चारों तरफ काफी आलोचना हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के हैं, बतौर वकील उन नेशनल चैनल पर बोलते हुए कल क्या उन्होंने कुछ कहा वो हमने आपको पहले ही बताया हुआ, लेकिन अब उन्हीं की गठबंधन की सरकार की जो तीसरी पार्टी है एनसीपी महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से एक बयान आया है। शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार और एनसीपी की सरकार है। कांग्रेस और शिवसेना का स्टैंड आपको पता चल ही चुका है। अब एनसीपी की तरफ से जो बयान आया है, एनसीपी के एक सीनियर नेता हैं, उनका नाम है शरद पवार। शरद पवार ने बयान देते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अगर मर गए तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है और क्यों इसकी डिस्कशन जो है वो हर तरफ करी जा रही है। ये बयान उन्होंने दिया हुआ है। पूरा एग्जैक्टली उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आकाश मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है, ये दुखद है, लेकिन इसके बारे में इतना ज्यादा चर्चाएं क्यों हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आकाश, उन्होंने किसान की आत्महत्या से भी इन्हें सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को जोड़कर बताया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एक किसान ने मुझे बताया था कि 20 से ज्यादा किसानों ने अभी आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये शरद पवार का स्टेटमेंट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इतना ज्यादा बवाल करने की क्या जरूरत है या इतना ज्यादा डिस्कशन करने की क्या जरूरत है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी काफी आलोचना हो रही है। इसके अलावा उन्हीं के पार्टी माजिद मेमन है, उनका एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने जीवन काल में बतौर एक्टर इतने प्रसिद्ध नहीं थे जिस तरीके से अब उनकी जो चर्चाएं हो रही है, उनकी मौत के बाद वो जितने प्रसिद्ध हो गए, तो उनके इस बयान की भी काफी आलोचनाएं हो रही है। यानी कि अपने करियर के टाइम पे जब सुशांत सिंह राजपूत काम करते थे तब उनको कोई इतना नहीं पूछता था, इसलिए अब अगर मरने के बाद भी इतना फेमस हो गए हैं तो उन पर चर्चा करने का कोई मतलब इतना ज्यादा नहीं बनता। ये एक तरीके से ओवरऑल जो डेवलपमेंट इस केस में हुई है। एनसीपी की तरफ से दोनों नेता जो बोल रहे हैं, एक तो पार्टी के चीफ ही हैं शरद पवार, जबकि दूसरी उनकी पार्टी के नेता हैं। अब इसमें ओवरऑल सिचुएशन अगर आप आकाश देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो शिवसेना की सरकार है, जो कि गठबंधन में है कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। कांग्रेस का क्या स्टैंड इस मामले पर था, जो कि कल बतौर वकील तो बोलने आए थे, लेकिन कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हुए कई सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से कही थी और हमने आपको कल बताई भी थी। लेकिन एनसीपी की तरफ से भी अब महाराष्ट्र सरकार को बचाव करते हुए इस तरीके का बयान आया है। साथ ही शरद पवार ने आकाश एक और बड़ी बात है उसे भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को मैंने पिछले कई सालों से देखा है और मुंबई पुलिस को करीब 50 सालों से मैं देख रहा हूं और मुझे उन पर भरोसा है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि मैं बाकी लोगों पर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हालांकि सीबीआई को लेकर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर कहा कि अगर लोगों को लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले में एक अहम रोल अदा कर सकती है, सीबीआई की इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसमें, तो अगर उसे लाया जाता है तो मैं इसका विरोध भी नहीं करूंगा। तो मोटा मोटी ये सारा डेवलपमेंट जो है इससे एनसीपी के खेमे से निकलकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आकाश अभी फिलहाल लेटेस्ट आ रहा है। जी बिल्कुल, आगे जो भी अपडेट इसे लेकर सामने आता है वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।